अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। नितिन गडकरी साहब का तीसरा पार्ट है और आज सिग्नेचर प्रोजेक्ट। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट पार्ट 3। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूथ यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो नितिन गडकरी जी के सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स का पार्ट 3 है। अगर आपने इस सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, जिसमें हमने पहले 8 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप पहले 2 पार्ट भी देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सीरीज के शुरू के 8 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स की बात हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, इसलिए इस पार्ट 3 में जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो 9वें नंबर से कर रहे हैं। तो 9वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रोड रेल पुल, जिसे बोगीबील ब्रिज भी कहा जाता है। हिमालय से उठने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। इससे नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित भी होते हैं और हम कई दशकों से यही भी सुनते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट विकास के मामले में काफी पीछे है। नॉर्थ ईस्ट में चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी, इन सब में नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट चीन बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। आजादी के बाद से यहाँ समय पर डेवलपमेंट का ना होना यहाँ के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप सोचिए कि सिर्फ एक पुल के निर्माण से 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाए और यात्रा में लगने वाला समय 10 घंटे तक कम हो जाए, तो कितना जरूरी हो सकता है यह पुल, जिसका उपयोग सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि भारत की वीर सेना भी चीनी बॉर्डर तक पहुंचने में करती हो। तो ऐसे पुल का निर्माण मेरे हिसाब से कई दशकों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका निर्माण आजादी के 71 साल बाद मतलब कि 2018 में हो पाया। आपको बता दें, असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ने वाला ब्रह्म नदी पर बना यह पुल भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड रेल पुल है। इस ब्रिज के बनने से नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में आवाजाही और आसान हो गई है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से सेना की पहुंच भी सुगम हो गई है। वैसे तो इस ब्रिज की कई खासियत हैं, जैसे इससे असम से अरुणाचल प्रदेश जाने में लगने वाला समय 10 घंटे तक कम हो गया है। पुल के बनने से डिब्रूगढ़ धेमाजी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर से घटकर मात्र 100 किलोमीटर की रह गई है। आपको बता दें कि इस ब्रिज का ब्रह्मपुत्र नदी पर बनना बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि इस इलाके में बारिश ज्यादा होती है। सिस्मिक जोन में होने के चलते यहाँ भूकंप का भी खतरा बेहद ज्यादा होता है, इसलिए यह पुल कई लिहाज से खास है। इन सब के अलावा इस पूरे ब्रिज की जो सबसे खास बात है वो यह है कि रेलवे द्वारा निर्मित इस डबल डेकर पुल से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजर सकती हैं। आपको बता दें कि ऊपरी तल पर 3 लेन की सड़क बनाई गई है और निचली तल पर 2 ट्रैक लगाए गए हैं, जहां से यात्री और मालगाड़ी ट्रेन आ जा सकती हैं। पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि इससे इलेक्ट्रिक टैंक भी आसानी से निकल सकते हैं। मजबूती के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब की सेल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील सड़क और रेल पुल निर्माण के लिए लगभग 35,400 मीट्रिक टन इस्पात की आपूर्ति की है। आपको बता दें कि यह पूरा पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि 120 वर्ष तक ना तो कोई आंधी तूफान और ना ही कोई तीव्र भूकंप इस पूरे पुल का कुछ बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि यह डबल ट्रैकर ब्रिज है और दुनिया में इस तरह के पुल काफी कम हैं, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और बहुत जरूरी होने पर ही ऐसे पुलों का निर्माण किया जाता है। इस ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा तो चीनी सीमा पर तैनात हमारी सेना को होता है, क्योंकि अरुणाचल से चीन की लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा लगी हुई है। इस ब्रिज के तैयार होने से सेना अपने टैंक आसानी से बॉर्डर तक ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दूसरे सैन्य सामानों के परिवहन में भी होने वाली दिक्कतें अब ना के बराबर होंगी। इसके अलावा हर साल जो भारी भरकम खर्च हवाई मार्ग पर होता था, उससे भी भारी बचत हुई है। आपको बता दें कि अगर यह ब्रिज समय पर बनकर तैयार हो जाता तो शायद हमारे देश का कई हजार करोड़ रुपए भी बच सकता था। इस पुल को बनाने की तैयारी 1997 में की जा रही थी और जब 2002 के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की गई, तब अनुमानित लागत लगभग 1776 करोड़ रुपए आनी थी, लेकिन समय पर ना बनने के कारण आज यह पुल लगभग 5900 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार के साथ साथ उन सभी इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर और इस पुल को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हमारे मजदूर भाई, जिनकी मेहनत से यह असंभव काम संभव हो पाया है, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके सम्मान में आप भी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर। बात करें 10वें नंबर पर आने वाले प्रोजेक्ट की, तो 10वें नंबर पर जो प्रोजेक्ट आता है वो है जोजिला टनल। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ महीनों पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया था।
आपको बता दें, यह सुरंग गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनकर तैयार हो रही है। इसको बनाने में सेना और सिविल इंजीनियर साथ में काम कर रहे हैं। इस टनल के बनने से श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह क्षेत्रों में हर मौसम के लिए कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा दोनों स्थानों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में भारी कमी भी आएगी। इस टनल के बनने से लैंडस्लाइड की आशंकाओं के बगैर नेशनल हाईवे 1 पर श्रीनगर से लेह के बीच यात्रा की जा सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इसके अलावा 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। इस तरह इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 32.78 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जाएगा। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, टेंडर और लोकेशन के बारे में, तो आपको बता दें, इस सुरंग की नींव मई 2018 में रखी गई थी, लेकिन टेंडर पाने वाली कंपनी IL&FS दिवालिया हो गई। उसके बाद हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग को 4509.5 करोड़ रुपए में इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला। वैसे इस प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत जो आनी है वो लगभग 6808.63 करोड़ रुपए की आनी है। और भारत सरकार का यही भी दावा है कि रीमॉडलिंग करके भारत सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट से लगभग 3835 करोड़ रुपए की बचत की है। बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो आपको बता दें, है प्रोजेक्ट NH1 श्रीनगर लेह पे बनकर तैयार हो रहा है। चूंकि यह सुरंग सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सुरंग के निर्माण की तैयारी काफी सालों से चली आ रही थी, लेकिन काम 2018 से शुरू हुआ। आपको बता दें, इस सुरंग को लेकर सबसे पहले 1997 में भारतीय सेना ने सर्वे किया था। इसके बाद 1999 में करगिल युद्ध के बाद इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी हुई, लेकिन 1999 से लेकर 2005 तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। 2005 में एक बार फिर जोजिला टनल की परिकल्पना की गई और फिर से एक बार 2005 से 2012 तक यह पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन 2013 में सीमा सड़क संगठन ने डिटेल रिपोर्ट तैयार की। अक्टूबर 2013 में कैबिनेट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लेकिन फिर एक बार फिर से 2013 से 2016 तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आ पाया। लेकिन 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सीरियसली लिया और मई 2017 में टनल को बनाने के लिए 4 प्राइवेट कंपनियां, जिनमें L&T, IL&FS, JP इंफ्राटेक, रिलायंस इंफ्रा ने बोली लगाई और जुलाई 2017 में IL&FS को प्रोजेक्ट मिला। कंपनी ने परियोजना के लिए लगभग 4899.42 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग 2555 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जून 2020 में इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से बोली लगाई गई, क्योंकि 2019 तक IL&FS कंपनी पूरी तरीके से दिवालिया हो गई थी और अगस्त 2020 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस पूरे टनल का टेंडर दिया गया और अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विस्फोट कर इस टनल के निर्माण कार्य की शुरुआत की। अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी 10 बड़ी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन 10 बातों को जानकर शायद आपको हमारे भारतीय इंजीनियर्स पर वास्तव में गर्व होगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी 2 रास्ते की टनल होगी। यह सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर तक गुजरेगी। खासतौर पर यह सेना के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसे सर्दियों के मौसम में करगिल पोस्ट पर रसद पहुंचाने में समस्या आती थी, वो समस्या अब नहीं आएगी, क्योंकि अब हर मौसम में सीमा की चौकियों तक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए यह टनल वास्तव में एक बहुत बड़ी बढ़त होगी। इस टनल के बनने के बाद 3 घंटे का सफर मात्र 15 मिनट का रह जाएगा और इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। आपको बता दें कि हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ इस पूरे टनल में सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध होंगे। श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रे में बन रही यह टनल लद्दाख को हर मौसम में कश्मीर घाटी से जोड़े रखेगा। फिलहाल नवंबर से मार्च के दौरान लद्दाख का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से कट जाता है। यहाँ तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना होगा। इसके अलावा इस सुरंग के बन जाने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच भौगोलिक एकता मजबूत होगी और साथ ही सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होगी। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इस टनल के बन जाने पर लद्दाख क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा पर्यटकों में भी भारी इजाफा होगा। चलिए अब बात करते हैं 11वें नंबर पर आने वाले सिग्नेचर प्रोजेक्ट की। तो 11वें नंबर पर जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आता है वो है मेजर ब्रिज इन अंडमान निकोबार। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे देश की 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक यूनियन टेरिटरी है, जो वर्ल्ड में मोस्ट टूरिज्म स्पॉट में से एक टूरिज्म स्पॉट है, जहां हर वर्ष लगभग लाखों करोड़ों लोग सिर्फ घूमने फिरने आते हैं। लाजमी है कि जब इतने सारे लोग यहां घूमने फिरने आते हैं तो सरकार को भी इससे मोटा मुनाफा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड विकास के मामले में काफी पीछे है। लेकिन मोदी सरकार इसके डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि सिर्फ रोड, पोर्ट और वाटरवेज को डेवलप करने के लिए मोदी सरकार ने अंडमान निकोबार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है और इस पूरी परियोजना को हम्फ्रे स्ट्रीट क्रीक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें यह ब्रिज नेशनल हाईवे 223 के पास बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि यह ब्रिज वास्तव में अंडमान निकोबार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी लोगों को नॉर्थ और मिडल अंडमान में पहुंचने के लिए फेरी का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें 3-4 घंटे का समय लगता है और बारिश के मौसम में यह यात्रा काफी खतरनाक साबित होती है। लेकिन इस ब्रिज के बनने से यह सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। बात करें कि इस पूरे ब्रिज के बनने से क्या क्या फायदे होंगे, तो आपको बता दें इस ब्रिज के बनने से अंडमान निकोबार को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर तो मिलेंगे ही, साथ साथ यहाँ टूरिज्म में भी काफी बढ़ावा होगा।
जिससे भारत सरकार को भी फायदा होगा। आपको बता दें, इस ब्रिज के बनने से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस ब्रिज के साथ साथ यहाँ हाईवेज और सर्विस रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। आपको यही बता देते हैं कि इस ब्रिज की टोटल लेंथ लगभग 1.45 किलोमीटर की होगी और अभी तक इस पूरे ब्रिज का लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही आगे का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। बात करें इस पूरे ब्रिज में आने वाली लागत की, तो आपको यही बता देते हैं कि इस पूरे ब्रिज में लगभग 202 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये थे हमारे नितिन गडकरी जी के 11 सेमीटर प्रोजेक्ट। एक बार फिर से आपको बता दूं कि रिमेनिंग जो 8 सेमीटर प्रोजेक्ट हैं वो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए थे। अगर आपने वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाइए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिए। और इसके अलावा यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो सिमन, बहुत ही वीडियो। और ये हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कर चुके हैं, पर इस वीडियो का ये पार्ट 3 है। बहुत ज़बरदस्त ये क्रेडिट सारा जो है नितिन गडकरी साहब को जाता है और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है पाया तकमील तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिनों रात की मेहनत है और इतना मजबूत जो है ना नितिन गडकरी साहब ही बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो जो काम लेते हैं और वो जो भी माना ठेकेदार होते हैं जो ये पुल बनाते हैं, ये इस तरह का काम करते हैं, तो वो इतने सख्त मिजाज के हैं कि हर चीज़ जो है ना वो नपी तुली लेते हैं और तमाम तर चीज़ें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, सब चीज़ें आला क्वालिटी के, आला क्वालिटी की। ये नहीं कि क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इतने सख्त हैं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर ये पानी या चाय गिर गया तो तुम्हारी शामत है, तो बस वो शामत आनी होती है, वाकई में शामत आनी होती है। क्योंकि मैं लास्ट अभी एक वीडियो कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ये था कि कोयले के साथ जो है ना पत्थर भी मिला देते हैं, इनको इतनी हद तक जो है ना मालूमात है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ किस तरीके से जो है ना होशियारी धांधली होती है, उनको सब पता है, तो वो उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, खुली छूट नहीं देते। हाँ, यानी कि अब सब ये जितने भी लोग काम करने वाले हैं जो इनके साथ काम करते हैं, ठेकेदार हो गए या इंजीनियर हो गए, उनको पता है कि अगर हमने ज़रा सी भी 19-20 किया ना तो समझो हमारी पकड़ाई और फिर जो है ना पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो जितना भी काम है वो सारा के सारा चला जाएगा ज़ाया और फिर दूसरी कंपनी को जो है ना ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। तो ये नितिन गडकरी साहब की जो है ना बड़ी ख़ास बात है कि वो अपने प्रोजेक्ट को जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होने देते और बिल्कुल परफेक्ट काम कराते हैं और ये ऐसे होना भी चाहिए कि जब इतना हद तक जो है ना काम किया है। ये सारी चीज़ें करके ही तो वो आज एक कामयाब तरीन शख्स बने ना, उनकी वाह है, उनका इतना नाम है, उनका इतना चर्चा है, तो इसीलिए है कि वो अपने काम की वजह से काम करके उन्होंने अपने आप को मनवाया। अगर वो भी काम नहीं करते तो वो अपने आप को मनवा नहीं सकते थे। अब ये जो ब्रिज उन्होंने बनाए, टनल बनाए, तो कितनी ज़बरदस्त बनाए, क्योंकि 10 घंटों का 12 घंटे का जो सफ़र है मुश्किल से 1-2 घंटे में 1 घंटे का सफ़र तय कर लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल का खर्चा बच गया, फिर जो है टाइम की बचत हो गई और जो लोग जो है बॉर्डर पर सेना लगी हुई है और उनको जो है जिस तरीके के चाइना का बॉर्डर आ जाता है तो चाइना के बॉर्डर पे 4000 तकरीबन जो है ना सेना तैनात है और फिर यहाँ से इन लोगों को जाने में जो बड़ी इंडियन सेना को जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। घंटों में जो है पहुँचा जाता था और फिर जो रास्ते थे वो हमवार नहीं थे, तो जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसके बनने से जो है चंद मिनटों में जो है ना पहुँच जाएगी और जो भी खर्चात होते हैं वो उसको जो है प्रॉब्लम से भी बच गए। हाँ, फिर फ्यूल का जो खर्चा था वो कम हो गया। फिर कारगिल में जो है काफ़ी सारी जो है डिस्टर्बेंस आ जाती हैं कि भाई जब वो बर्फ़बारी हो रही होती है तो फिर उनको सेना को जो है वो खाना पहुंचाने में या रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल सारे रास्ते ब्लॉक के किस तरीके से जाएंगे, या तो फिर हेलीपैड के जरिए जाएँ, तो अगर हेलीपैड भी जो है जब भी यूज़ कर सकते हैं अगर मौसम सही होगा, मौसम सही नहीं होगा तो फिर वहाँ पे भी नहीं जा सकते। तो इसमें अभी इन्होंने टनल बनाई है 400 मीटर की, तो उससे जो है ना जल्दी से जो है ना पहुँचा जा सकता है। IQ लेवल चेक करें यानी कि हर चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रख के और ये चीज़ें जो बनाई गई हैं। और फिर मैंने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि अब ऐसे रोड बनाए जा रहे हैं कि 2-2 साल की जो गारंटी दे रहे हैं कि भाई 2 साल तक ये ख़राब नहीं होगा, 200 साल तक 200 साल तक ख़राब नहीं होगा। मैं समझी 2 साल, मैंने कहा 2 साल तो क्या मतलब है। हाँ, 200 साल तक नितिन गडकरी साहब को जो है
ये समझे कि ये एजाज़ जाता है और एशिया में इन जैसा बल्कि वर्ल्ड में जैसा आदमी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं। ये नहीं, जिस तरीके से मैंने तो नहीं ये देखा, कोई हमारी लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन करें कि जिस तरीके से ये काम करते हैं और वर्ल्ड फेमस हो रहे हैं, हो गए बल्कि वर्ल्ड फेमस, और अपने काम में जो महारत रखते हैं और जो इनको काम सौंपा गया है, तो वो बल्कि ऐसा भी होता है कि ये जाकर डे बाय डे जो है ना विजिट करते हैं कि जहाँ पर कोई कमी होती है या कोई नक्शे में कोई चेंजिंग करनी होती है तो वो भी जो है ना हाथ के हाथ जो है ना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नक्शा पास हो गया तो बस उसी प्रोजेक्ट को इस तरह होगा। अगर कोई खामियां आ जाती हैं और बेनिफिट अगर कोई मिल रहा होता है, इंजीनियर बता देते हैं या कोई उनकी अपनी सोच भी जो है काम करती है कि भाई मैं ऐसे चाह रहा हूँ तो आप बताएं किस तरह होगा, तो वो उस पर जो है मशावरत से जो है ना ये सारे काम कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना अपना पार्ट 3 हमने देखा और इसमें जो बेनिफिट नज़र आ रहे हैं वो तो ये समझे कि जो 70 साल से काम नहीं होते तो बेनिफिट थे। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को आप अगर आप देखें, ये 11 के 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं और बहुत बेनिफिट वाले प्रोजेक्ट हैं। यानी कि इंडिया के लोग तो सफल हो गए, उनको हर चीज़ पहले से प्रोवाइड हो जा रही है, यानी कि उनके मांगने से पहले उनको हर चीज़ मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है उनको। ये समझे कि रास्ते सही हो गए, टनल बन गए, रास्ते इतने जो 10-10 घंटे के रास्ते थे वो 1 घंटे में 2 घंटे में आप सफर तय करके आप अपने प्यारों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं इनके और मिल के जो ये काम करते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त है भाई। आने वाले जो समय है वो उसमें जो है आप ये देखें कि पूरे वर्ल्ड जो है ना उसकी नज़रें जो है इंडिया के ऊपर है कि इंडिया के साथ ट्रेड अभी हाल ही में जो है ना फ्री ट्रेड का जो इन्होंने किया है, FTA जो है ना उस पर साइन हो रहेंगे। और फिर काफ़ी सारे जो है देश में जो है काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो है वो विज़िट कर रहे हैं कि भाई हमें भी आपके साथ मिलके जुड़ के चलना है, हमें भी आपके साथ मिलके जुड़ के चलना है। तो उसकी एक ख़ास वजह यही है कि तरक्याती काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर स्पेस बहुत बड़ा है, फिर जो है ना वहाँ पर जो है ना जो मल्टीनेशनल कंपनी आके काम कर रही हैं। तो एक अगर कोई कंपनी कोई भी मुल्क आ जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया आया तो UK की कोशिश होगी कि यार मैं इससे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं भी वहाँ पे जाके काम करूँ। तो इस तरह काफ़ी सारे देश जो है यहाँ इंडिया में जो है विज़िट कर रहे हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तरक्याती काम वही बताते हैं कि भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है। और तमाम जो अभी 11 नंबर पे जो प्रोजेक्ट था वो तो था ही टूरिस्ट के लिए, अंडमान निकोबार पे तो आते ही टूरिस्ट हैं। हमने असल में अंडमान निकोबार की बात कर रहा था कि अंडमान निकोबार की हमने एक वीडियो भी की थी। जो एक साहब आए हुए थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने जो है समंदर में जो है काफ़ी सारी जो है ना वो जो कृष्णा वाली की थी, नहीं कृष्णा नहीं, अंडमान निकोबार की थी। उसमें समंदर के अंदर जो है बड़ा एंजॉय कर रहे थे और एक कमेंट्स आया था, फिर हमने उस पर जो है विजिट की थी। ये वही अंडमान निकोबार है कि बिल्कुल ये समझ आज पता लगा है कि ये बिल्कुल जो है बॉर्डर के करीब ही है और सी साइड का जो बहुत ही बेहतरीन जो है ना, यानी कि ऐसा जिसमें आपने कहा था इतना साफ क्रिस्टल जैसा पानी और ग्रीनिश और जो है ना वो जो फिश नज़र आ रही थी वो वाली वीडियो। तो ये वही अंडमान निकोबार है कि अब आप ये देखो कि चंद मिनटों में जो है ना आप वहाँ से जो है विज़िट कर सकते हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है कि ऐसे लोग जो बाहर से घूमने के लिए इंडिया में आ रहे हैं तो वो अंडमान निकोबार देखे बगैर जाएंगे नहीं। अच्छा, ये जो एक बड़ी जिद्दत वाला जो है ना एक साइड है, ये जजीरा है, आइलैंड है कि वहाँ पर जो है ना कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि इंडिया में जो है ना अंडमान निकोबार है। लेकिन अब जो है लाजिम आते कि टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे और आसानी से अपनी गाड़ियों में जो है पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो है शायद इतनी सहूलत नहीं थी जितनी कि अब मिल रही है। अब तो हर शख्स पहुंच सकता है। हाँ, फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हमने ब्रिज देखा है, ये ब्रिज का तो हमने एक रुख देखा है कि भाई जो है ना हाँ टाइम बच रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप ये देखो कि रेलवे का जो निज़ाम इन्होंने बनाया है तो उसके ज़रिए जो है कार्गो जाएगा इनका, ठीक है ना। अब लाजिम आते कि अगर इनकी लाजिम हर मुल्क जो है ना एक दूसरे से ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी मुल्क से कोई ताल्लुकात ख़राब हैं तो उनसे जो है ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके तो ताल्लुकात रहते ही रहते हैं ना, तो चलते रहते हैं। लेकिन एक इजाज़तनामा ही लिया जाता है कि सर हम जो है फ़लानी कंट्री से ये चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ हमें जो है ना इजाज़त दे दें, तो वो इजाज़त दे दी जाती है। तो इसी तरह ऐसा नहीं है कि चाइना से अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो ट्रेड इनकी जो रुकी हुई है, काफ़ी $1 बिलियन की ट्रेड अभी भी जारी सारी है, या पाकिस्तान से भी जारी सारी है। तो ये
इनका जो है ना कार्गो जो है ना, जो मालगाड़ी जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मालगाड़ी भी चलेगी तो वो जो है ना कार्गो लेके जाएगी, वहाँ से लेके आएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनको जो है ना मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि जितना पैसा ये लगा रहे हैं ना, उससे वो एक साल में ही कवर हो जाएगा, कई ज़्यादा, ठीक है ना, यानी कि एक साल में कवर हो जाएगा और फिर जो है ना कंटिन्यू जो है ना वो जो आमदनी आएगी वो, तो देखिए ना जब वो कवर कर लेंगे वही उन्हीं पैसों से नया प्रोजेक्ट है। तो मैं फिर वही अल्फाज दोहराऊंगा कि नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम तो एक रोड बनाते हैं, हमारे पास पैसे ही पैसा आ जाता है। तो ऐसे लोग जो मेहनती होते हैं, जो ईमानदार होते हैं और लगन से काम करते हैं, वो नितिन गडकरी जैसे। वैसे भी उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनके साथ उनकी ईमानदारी है, उनके साथ उनके लोग अच्छे हैं, तो उनको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, कोई परेशानी नहीं आती, वो बस अपना काम किए जाते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि फिर किसी भी कंट्री से जब पैसे ही नहीं मांग रहे तो फिर उनके साथ जो है ना शाना बशाना मिलके जो है साथ खड़े हो जाते हैं। तो हर कंट्री सोचेगा ना कि मैं इससे मिल जाऊं, मुझे बेनिफिट वरना तो ऐसा होता है कि कोई, तो मैं मिलके काम कर लेता हूं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है कि कई लोग जो है ना, कई कंट्री वाले जैसे कि यूके है, अमेरिका है, वो पैसे दे देता है या IMF से पैसे ले लिए, तो फिर वो अपनी आंखें भी दिखाते हैं कि हमने तुम्हें पैसे दिए, हमारा ये काम करो, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें ऐसे कर देंगे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी नहीं है इंडिया में कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, अपना पैसा अपने पास रखो, अगर हमारे साथ जुड़ के चलना है तो हमारी शराइत मानो, तो वो इनकी शराइत मानते हैं। तो ये एक जो है ना, फिर मैं वही कहूँगा कि जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है मोदी जी की, और जो प्लानिंग है वो बड़ी प्यारी है, जो वर्कर हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो टीम है वो बहुत अच्छी है। इनके किस चीज़ की तारीफ़ करें, हर चीज़ की जो है ना तारीफ़ करना ज़रूरी है कि जब एक परफेक्ट चीज़ें मिल जाती हैं तो उसी से जो है ना फिर ये जो है मुल्क जो है रोशन हो जाता है। तो मोदी जी ने जो है ना इंडिया में 4 चांद लगा दिए और मुल्क को जो है रोशन कर दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और ये ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी, और ये ज़रूर कमेंट्स में लिखेगा हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। जी हाँ, बिल्कुल, और कमेंट सजेस्ट ज़रूर किया करें कि आपको कौन सी वीडियो का रिएक्ट चाहिए, तो आप ज़रूर लेकर हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कट करें।